हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा ब्लॉग है अंबेडकर पार्क के ऊपर। सो आई थिंक कि अंबेडकर पार्क मोस्टली सब लोग ही जानते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो ये गोमती नगर में है और ये 1090 चौराहे के पास में ही है। तो हम बात करते हैं इसके टाइमिंग की। तो ये 11 बजे सुबह से 9 बजे रात तक इसकी एंट्री होती है और जो पार्क है वो सारे दिन खुलता है, मतलब किसी दिन बंद नहीं होता है। और इसकी जो एंट्री फ़ी है वो 15 रुपीज़ पर पर्सन है। छोटे बच्चे उनका नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो हम आए थे 3:30 बजे के करीब और इतनी धूप थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब क्योंकि ये संगमरमर से बना हुआ है और टाइल्स वगैरह से, तो धूप को और भी ज़्यादा खींच रहा था। तो गर्मी बहुत लग रही थी, तो हम पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठने पर। और भैया हमारे इंडिया के लोग तो उनका क्या ही कहना, मतलब उनको दीवार मिल जाए तो अपनी लव स्टोरी ही छाप देते हैं। फिर हम थोड़ा देर रेस्ट किए, उसके बाद थोड़ी हिम्मत आई हमें, तो हम जो गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, 2 स्ट्रक्चर था जिसमें अंबेडकर जी और बुद्ध जी और मतलब और कई सारे भगवान या बड़े मतलब महात्मा लोगों की फ़ोटो थी और बीच में थी मायावती जी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बोल सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने अंबेडकर जी के लिए बनवाया था तो बीच में उनको रखना चाहिए था, तो नहीं, उन्होंने बीच में अपने आप को चारों दिशाओं में देखती हुई खुद का स्टैचू लगवाया था। तो ठीक है भाई, अब उन्होंने बनवाया है, चाहे वो जैसे बनवाएं। और मतलब हॉल तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी बड़ा हॉल था। तो मेरे साथ जो मेरा भांजा है वो काफ़ी चिल्ला के अपनी आवाज़ें निकाल रहा था। तो इसको देखने के बाद हम फिर बाहर के साइड गए। और अगर बात करें इसके मतलब कि ये कितने एकर्स में बना हुआ है, तो ये जो पूरा पार्क है वो 107 एकड़ में बना हुआ है और गोमती नगर में है ये। और इसके आसपास काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, लाइक होटल ताज, और आसपास में ही आपको जनेश्वर पार्क और लोहिया पार्क और आपका यूपी दर्शन पार्क, ये सब देखने को मिल जाएगा इसके ही पास में। तो मैंने सोचा, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस पार्क में जाऊंगी तो मैं सुनो ना संगमरमर वाले गाने पर वीडियो बनाऊंगी। तो मैं जैसे ही वीडियो बनाने का स्टार्ट करती थी, मेरा भांजा एकदम पीछे दौड़ने लगता था। तो एक्चुअली उसको इसमें फ़न दिखने लगा, तो बार दौड़ रहा था और वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैं उसको इधर उधर करके उल्लू बना के छोटे मोटे क्लिप्स शूट कर रही थी। तो यहाँ पर जिन प्रोमिनेंट लीडर्स की प्रतिमाएं बनी हुई थी उनमें हैं कांशीराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा बुद्ध भी हैं और मायावती जी अपने आप को तो मानती ही हैं। और मायावती जी की मूर्ति तो चारों दिशाओं में जैसे अशोक स्तंभ होता है उस तरह से अपना तेज फैला रही है, चारों दिशाओं की रखवाली कर रही है वो। कहीं से कोई भी मूर्ति को छू ना सके, किसी भी मूर्ति को कोई छू ना सके, ना कोई बिल्डिंग को टच कर सके। अब ठीक है, मायावती जी की बहुत चर्चा हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड सैंड यहाँ पर कंबाइन किया गया है, पूरे जगह पे यूज़ किया गया है, ये राजस्थान से आया हुआ है। और यहाँ पर छोटे छोटे लॉन्स, स्तंभ और डिफरेंट कैनाल्स, अंबेडकर स्तूप, सोशल चेंज म्यूज़ियम, सोशल चेंज गैलरी और प्रतिभा स्थल 62 हाथियों के साथ बना हुआ है। तो ये जो लाइन से हाथियाँ बनी हुई हैं, ये टोटल 62 एलिफेंट्स हैं। तो अब जानते हैं कि पार्क को बनाने में कितनी लागत आई। तो इस पार्क को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो भैया ये जो हम देख रहे हैं एकदम चमकदार पार्क, ये ऐसे ही नहीं बन गया है, 700 करोड़ रुपए लगा के बना हुआ है और इसको 2700 से ज़्यादा वर्कर्स ने बनाया है। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी सब ठीक है, बट वी कैन नॉट कॉल दिस अ पार्क बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट। पार्क होता तो ज़्यादा ग्रीन होता, बट हाँ, हम इसे मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं। दैट विल बी फाइन फॉर दिस। तो हमारी यहाँ पे मस्ती चल ही रही थी ऑल टाइम और इवनिंग हो गया था, तो हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई थी और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर शाम में सब कुछ मस्त हो गया था। हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे बच्चे के साथ खेलने गई हूँ, बट इट वाज रियली फन डे और बस बहुत मज़ा आया हमें उस दिन। सो इफ़ यू नो एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पार्क, लेट मी नो इन द कमेंट। आप सब कुछ भी जानते हो इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ज़रूर बताओ मुझे कमेंट में। तो साफ़ सफाई के मामले में ये पार्क नंबर 1 था, क्योंकि जो और भी ग्रीन पार्क्स थे जो भी, तो लोगों को आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं, वहाँ पे जाके कूड़ा फैला देते हैं, मतलब खाया और ज़मीन में फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं डाला, बट यहाँ पे वैसा नहीं था। तो काफ़ी साफ़ था, क्लीन था
बट एक चीज़ था कि लोग यहाँ अपनी प्रेम कहानियाँ बहुत लिख के गए हैं, बहुत अपना नंबर वंबर दे के गए हैं, तो पता नहीं वो चाहते क्या है, नंबर दे के क्या क्या साबित करना चाहते हैं, कौन उनको कॉल करेगा भाई उस नंबर पे। तो फिर शाम के टाइम ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आई थिंक कि अगर आप 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे आते हो, पहले अच्छे से एक्सप्लोर करो और उसके बाद थोड़ा और शाम ढल जाएगी तो आप सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छे से ले सकते हो। जो परिवर्तन गैलरी है, इसके ऊपर जाके जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं उससे ऊपर जाके सनसेट का व्यू बहुत खूबसूरत आता है। और ये अंदर जब जाओगे तो काफ़ी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ब्लू कलर की, मोस्टली ब्लू येलो कलर की लाइट्स हैं, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। सो हम भी अंदर गए और देखे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और मतलब उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी। तो ऐसे टाइम पे पार्क आओ कि भाई आप इवनिंग व्यू, थोड़ा डे वाला व्यू और नाइट वाला व्यू भी लेके जाओ। डेफिनेटली जब पूरी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो पार्क काफ़ी खूबसूरत लगता है और टॉप से देखने तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। इट्स लाइक वाव। तो इस टाइम तक सारी लाइट्स ऑन हो गई थी क्योंकि सूरज ढल गया था। तो नाउ यू कैन सी द फुल व्यू। लाइट जलने के बाद कैसा लग रहा था। अभी और जब अंधेरा होगा तो ये और भी खूबसूरत होगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें यूपी दर्शन पार्क भी जाना था। तो 7:30 तक हम निकल गए थे यूपी दर्शन पार्क के लिए। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस पार्क, अंबेडकर पार्क। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your family and friends. Bye. Thank you.